नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्र और मैं हूं आपके साथ ऋषिता भारती। अभी हम मौजूद हैं खेलगांव चौक न्यू नगर, जहां की परिस्थितियां जो हैं वो काफ़ी ख़राब है और लोग लगातार यहाँ परेशान हो गए हैं नगर निगम से शिकायत करते हुए। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह की परिस्थितियों का रोज़ यहाँ पर न्यू नगर के वासी जो हैं वो सामना करते हैं। न्यू नगर के ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? पब्लिक या फिर शहर की सरकार, जिसे नगर निगम कहा जाता है? इस सवाल की पड़ताल हमने न्यू नगर के बाशिंदों से की। जो तस्वीरें सामने आई उससे एक बात तो साफ हो गई है कि रांची नगर निगम की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मच्छरों का प्रकोप उफान पर है। एक परिवार के सदस्य हैजा की चपेट में हैं। वहीं कोरोना से पहले जिस तालाब में छठ में रौनक रहती थी, अब वह भी उदास पड़ा है। अब तालाब कम, नाला ज्यादा हो गया है। कभी जिसका पानी गंगा जल सा शीतल हुआ करता था, आज वहां पास से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। बारिश के दिन आ रहे हैं, बारिश के दिन आ चुके हैं और इससे बहुत बुरी बदबू आ रही है और बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। तो उन सब से आप लोग कैसे डील करते हो, क्योंकि 15-15 दिन तक तो यहाँ गाड़ी ही नहीं आती है। हाँ, तो ये तो सरकार का ही है और नगर निगम का है कि नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम लोग का तो जने किधरों बिगने घर में भी कीड़ा हो जाता है, उसमें बाल्टी में रखा रखा, लेकिन ले नहीं जाता है। तो हम लोग क्या करें, कंप्लेन भी किया गया लेकिन नहीं आता है। तो यहाँ पे कचरा फेंकने का रीजन क्या है? रीज़न है कि कचरा गाड़ी आता नहीं है टाइम से। बहुत दिन से कचरा गाड़ी तो देखा भी नहीं गया इधर की आया है। अभी 2 दिन पहले ट्रैक्टर वाला आया था, उठा के ले गया है। उसके अलावा अभी कोई आ नहीं तो रहा है। पूरे न्यू नगर में जो है नगर निगम की गाड़ी कचरा उठाने के लिए आती ही नहीं है। नहीं आती है कचरा। आती तो यहाँ थोड़ी कोई फेंकता। तो आसपास के मतलब जितने भी घर हैं वो सारा आपके घर के बाहर में जो ये यहाँ पे चौक का रास्ता है वहीं पे है। हाँ, सारा यहीं पर फेंक देते हैं आके। इतने बेशरम लोग हैं कि फेंकते हैं, उसके बाद यहाँ से नाक बंद करके जाएंगे। सुबह फेंक के जाएंगे और शाम में नाक बंद करके जाएंगे। खुद से समझ होना चाहिए कि कंप्लेन करे कि गाड़ी लाना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी फेंक दिए राह चलते हुए। तो आप लोग को किसी भी तरह का कभी कोई एक्शन लेने का कोशिश किया, कोई कंप्लेन, कोई एक्शन? कंप्लेन कहाँ करना है, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग कहाँ कर सकते हैं? हम लोग का पार्षद है, वहीं करेंगे और कहाँ करेंगे। तो नगर निगम की जो गाड़ी आती है उनको कभी आपने बोला है कि प्लीज टाइम पे आओ या कुछ वैसा? बोला जाता है पर वो आते नहीं है, वो अलग बात है। खुद से ही अब डांटा जा रहा है कि मत फेंकिए यहाँ पर। कितने तो बार इसका तो कोई असर हो रहा है? लड़ाई झगड़ा कल हो गया था बोलने के चक्कर में। तो इसका कोई असर हो रहा है कि नगर निगम को असर अगर आप नहीं हो रहा है। बोलते हैं? आप लोग ही अब कुछ कीजिए, अब आप ही लोग पे भरोसा है, तो देखिए। तो पूरे न्यू नगर की यही हालत है कि 15 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाती है, नगर निगम की गाड़ी जो है कचरा उठाने के लिए नहीं आती है, जिस वजह से आसपास के जितने भी घर हैं उन सभी घरों का कचरा या तो इस जगह पे जाता है या आगे वाले तालाब में जाता है। आते जाते सभी लोग जो है कचरा यहीं पे फेंक देते हैं और उसकी वजह क्या है? नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी समय पर नहीं आती है। सड़क पर कचरा बिखरा पड़ा है। 20 दिनों के अंतराल में कचरे का उठाव होता है। ऐसे में बाशिंदे कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। जनसेवा की सोच के साथ युवा सफाई के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं। तो यहाँ आसपास के लोगों से पता चला कि कई बार आपको देखा गया है कि आप जो है प्लास्टिक से उठा करके साइड में फेंक रहे होते हैं या कुछ वहाँ पे जो कचरा फेंकने का जगह बना दिया गया है। अक्सर यहाँ पे साफ करने की कोशिश करते हैं और कल ही हम नगर निगम को बुलवा करके और उसको उठवाए भी हैं। यहाँ का मोहल्ला का जो लोग है ना, वो लोग अक्सर हम इसलिए साफ कर देते हैं ताकि उन लोग को पता चले कम से कम साफ कर दे रहे हैं तो कम से कम ना फेंके, इसके लिए साफ कर दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी लोग, तो पहली बात तो मोहल्ला वाला लोग भी जागरूक नहीं है। दूसरा बात कि अगर घर का कचरा है, ठीक है, नगर निगम नहीं आ रहा है, नगर निगम का तो गलती है। नगर निगम का इसलिए गलती कि डोर टू डोर जो कचरा उठाने वाला गाड़ी उसको आना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात है पब्लिक भी जागरूक नहीं है। अक्सर जितना भी खाली प्लॉट है या रोड है, ये मुख्य मार्ग है, क्योंकि यहाँ पे फेंक देता है। एक तो ये न्यू नगर जो है अंदर कुल मिलाकर के 1000 प्लस फैमिली, हाँ। होगा। और ये इतनी पतली सी जो गली है, इसी से सारी गाड़ियां आती जाती हैं। कैसे जाती है? वहां पे तो पूरा कचरा कचरा फेंका हुआ है। उसी तरह से अगर उधर से आया तो जाम हो जाता है, फिर एक गाड़ी इधर बैक होता है, उधर से जाता है, दुर्घटना घट सकता है। इस तरह का माहौल है। तो इसको सुधार के लिए कोई भी कदम नहीं इसके सुधार के लिए एक ही कदम है, लोगों को एकजुट होकर के जागरूकता करना होगा। और इसी को जागरूक करने के लिए हम अक्सर जितना मेरे से हो सकता है उसको कचरा को साफ करने की कोशिश करते हैं और साफ कराते भी है। और इस जो ये पीछे हमारे तालाब है जो नाला के परिस्थितियों में बदल गया है, उसके लिए कभी कोई कदम उठाए गए? कोई कदम नहीं, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। एक बार खाली छठ पूजा समय साफ होता है
उसके बाद कभी भी नहीं, देख लीजिए आपका, आपके सामने लोग आते हैं। पर कोविड के समय के पहले तो इस नाले की स्थिति जो थी वो काफी बेहतर हुआ करती थी। हाँ, बेहतर, ज्यादा बारिश हुआ, लोगों का घर का नाला का पानी भी बह रहा है, और ये पानी जो है इसको तो इसका सौंदर्यीकरण हो जाना चाहिए, ताकि इसका जो पानी जो का बहाव है, गंदा पानी वो पाइप के माध्यम से दूसरा जगह निकल जाता है, तो शायद कचरा का होता, मतलब कचरा नहीं हो पाता है। तो लोगों को तो सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा, अभी हम खड़े खड़े ही हमने देखा कि स्कूटी बाइक से लोग पार हो रहे हैं हाँ, और प्लास्टिक में कचरा अभी हम वहाँ पे अभी गाड़ी से फेंकने आए तो उसको मना किया, बोले कि बहता हुआ पानी में फेंकिए, उसको डांट करके भगाए, दूसरी तरफ लेके चला गया। अक्सर लोगों में थोड़ा सा मानसिकता कमी है, जागरूकता का भी कमी है। अगर लोग अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाए तो निश्चित रूप से मोहल्ला का सुधार भी हो जाएगा। दूसरी बात है कि नगर निगम का पूरी तरह से डोर टू डोर कचरा का जब पैसा लेने आता है तो उसको कहीं ना कहीं हर घर में जाकर के कचरा उठाना चाहिए, तो शायद ये माहौल जो नरकीय माहौल है वो नहीं होता। और यहाँ पे जो घर है उनको तो बहुत दिक्कत होता होगा क्योंकि बहुत निश्चित रूप बुरी से दिक्कत होता बदबू है। आ रही है। बदबू आप सामने गए होंगे, देख रहे होंगे कितना कचरा का गंदगी है। उसके बावजूद भी आप 1 घंटा थोड़ा सा रुक जाइए, आधा घंटा, अभी कोई ना कोई गाड़ी से आएगा वहां फेंक के चला जाएगा। अभी आप थोड़ा देर रुकिएगा, देखिएगा कोई आएगा बाइक से फेंक के चला जाएगा, ये स्थिति है। और ये तो एक लौता रास्ता है जो न्यू नगर के अंदर जाता है, जिसके अंदर इतने घर हैं, यही एक रास्ता है जिससे एक ये रास्ता है, जयप्रकाश नगर से दूसरा हाँ, रास्ता है। हाँ। एक रास्ता उधर बांध गाड़ी से है, बट मुख्य मार्ग न्यू नगर जाने का यही वाला है। और यहीं पे ऐसी परिस्थितियां हैं। हाँ, पूरी परिस्थिति कितना है। टाइम से ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? हम अक्सर कोशिश करते हैं इसकी मोहल्ला साफ सुथरा रहे। टाइम क्या, हम मेरा लगभग या 15-16 साल से मेरा घर है, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि जब से जनसंख्या जितना ज़्यादा बढ़ने लगा उसके हिसाब से और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो और ज़्यादा गंदगी बढ़ रहा है। न्यू नगर में एक तालाब है जो छठ के समय साफ होता है। तालाब में कचरा लोग फेंक जाते हैं, मोहल्ले में आने वाले बदबू से परेशान है। तो ये जो तालाब है पीछे, जिसकी स्थिति अब नाले के बराबर हो गई है, इसके पीछे कई घर भी हैं, बगल में भी है, आगे भी, और एक रास्ता निकलता है यहाँ से। तो जो यहाँ पे घर है उन घर वाले लोगों को और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को डेली बेसिस पे क्या प्रॉब्लम देखना पड़ता है? देखिए, प्रॉब्लम तो खैर है ही, क्योंकि इतना बड़ा तालाब है जिसकी स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है, तो इन फ्यूचर मलेरिया और डेंगू की भी शिकायत हो सकती है। आज से 4-5 साल पहले इसमें छठ पूजा हुआ करती थी, बट इनमें हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सब कोई इसमें कचरा डिपॉजिट करते हैं, तो हर किसी को मना नहीं, मतलब इवन सुबह से आप पाओगे ना, जो भी आए स्कूटी से चलते चलते अपना कचरा को डिपॉजिट करते हैं। तो मेरा यही है कि इसको नीट एंड क्लीन रखा जाए ताकि नेचर के लिए अच्छा रहे। और जिनके यहाँ पे घर है उनको कैसे प्रॉब्लम्स होता है? जैसे स्मेल आता है, मच्छर बहुत पनपते होंगे, बदबू का प्रॉब्लम तो लगातार चलता रहता होगा। तो लगातार रहता है, ये प्रॉब्लम रहता है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं आपके माध्यम से क्या बेस्ट हो सकता है। ये आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए। तो इससे जैसे यहाँ पे सड़क भी जा रही है और यहाँ पे जो सड़क का हाल है वो भी कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो इससे जो आने जाने वाले गाड़ी वाले लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है। हाँ, बड़ी गाड़ी रहती है तब तो जाम हो जाती है। तो अक्सर यहाँ पे जाम भी लगता रहता है। अक्सर नहीं रखता, मतलब कि एक टाइम स्लॉट है, सुबह सुबह गाड़ी आती है तो उस समय भीड़ नहीं रहती है, बट दिन में अगर गाड़ी को ले जाना रहता है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता और है। ये जो कचरा डालने वाला चीज है, तो आसपास के कई घरों का कचरा यहीं पे आता है और जिसका सबका प्रॉब्लम। लगभग इसको बोले तो अपना न्यू नगर भी रिस्पॉन्सिबल है इसको गंदा करने के लिए। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो आपको डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पे? क्योंकि बहुत है, नगर निगम का गाड़ी नहीं आता है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बदबू आते रहती है, एकदम मेन जहाँ पे एंटर करने का रास्ता है वहाँ पे ही तालाब है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम तो एक नहीं कई हैं, क्योंकि तालाब जिस तरह से पूरा जाम और पूरा भर चुका है कचरा से, मच्छर मलेरिया तो ऐसे ही पूरा डेंगू का आप सुन ही रहे हो, और वो भी बारिश का टाइम है, तो इस वजह से काफी मतलब लोकल लोग जो इधर हैं जिनका घर अपना है, काफी लोगों को परेशानी। कि सुनने की आगे में एक जो जिनका घर है उनके घर में बीमारी भी फैल गई है हाँ, इस कचरा के। उनको थोड़ा हैजा का भी प्रॉब्लम हो गया था। खुद हम लोग इधर काफी लोग मलेरिया रहती से पूरा एकदम ग्रसित हो रहे हैं, तो मैं तो नगर निगम से यहाँ तक कॉल करके हम लोग जैसे कि शिकायत करते हैं, लेकिन कोई वैसा सुनवाई अभी तक तो हो नहीं रहा। एक तो जो नगर निगम की गाड़ी है कचरा वाला, वो तो डे टू डे, जैसे मान लीजिए कि आप सप्ताह में 1-2 दिन करके भी आइए, लेकिन वो 15 दिन मंथली ऐसे करके आते हैं। तो तब तक में कैसे आप लोग मैनेज करते हैं अपने घर मैंने घर में जब तक हो सकता है रखते हैं। अब ज्यादा जहाँ स्मेल कर तो हम लोग भी निकाल करके फेंकना पड़ता है, क्योंकि फिर वो घर में बीमारी हम लोग को भी तो प्रॉब्लम और जैसे रांची में कंटिन्यूअसली अभी बारिश हो रहा है या बारिश का माहौल पूरा बना हुआ है, तो बारिश के टाइम पे तो यहाँ पे पूरा पानी बह रहा होता है, तब कैसी चीजें मैनेज होती हैं? मैनेज करना पड़ता है। दिक्कत तो होता है सबको, लेकिन करना पड़ता है उसी तरह। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि नगर निगम इस पे ध्यान दे थोड़ा,
डे टू डे जैसे कचरा कम से कम सप्ताह में 1-2 बार 3 बार ऐसे करके भेजे, और ये जो तालाब है उसको क्लीन करवाए। मैं तो यही कहूंगी कि उस चीज को थोड़ा ध्यान दे नगर निगम। बहरहाल आरोप नगर निगम पर लग रहे हैं। सफाई को लेकर ना तो स्थानीय लोग जागरूक हैं और ना ही नगर निगम। लिहाजा इंतजार कीजिए नगर निगम के जागने का। खबर लाइव, सबकी बात सबके साथ।